कई सारे लोग जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। एंड इसके कई सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे कॉमन रीजन जो है वो ये है कि टाइम नहीं है यार। इफ यू गाइज आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन कि क्या कॉमन रीजंस है लोगों के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करने के लिए। सो दोस्तों, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ टाइम नहीं है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप जानते नहीं हो तो लेट मी टेल यू, बेस्ट वे टू गेट द हाईएस्ट रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट इज स्टॉक मार्केट. But not everyone is capable of making the right investments and get the maximum returns on your investment. Some people make losses also. So the next best possible solution for the same is mutual funds. But what is the philosophy behind mutual funds? Well, mutual funds are managed by AMCs, जिसे asset management companies कहते हैं। ये जो asset management companies है, इनके पास qualified and experienced research analyst होते हैं, जिनका काम होता है स्टॉक मार्केट को स्टडी करना, उसमें इन्वेस्ट करना एंड किए गए इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना। AMCs जो होती है पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है एंड देयर फंड मैनेजर्स डू द वर्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये डाइवर्सिफाइड होता है, सो इसमें रिस्क जो है कंपैरेटिवली काफी लो होता है। सो अगर आपके पास पैसा है पर टाइम नहीं है, देन द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। कैसे? Simply download Grow app on your mobile phone or log on to www.grow.in. Create your free Demat account and you are ready to make your first investment. Let me show that step by step. So दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए www.grow.in पे आप लॉग इन कर सकते हैं, या फिर एज आई सेड मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उसमें अकाउंट क्रिएट करके भी आप ग्रो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन म्यूचुअल फंड्स ओवर हियर। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में अगर आप करोगे क्लिक तो आपको स्क्रीन पे ये डैशबोर्ड दिखेगा। Now the best thing about Grow is यहाँ पे compared to other platforms आपको जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन या फिर जो हेल्प चाहिए एज अ बिगिनर ऑल्सो, आपको बहुत सिंपल तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो विदाउट एनी हैविंग टेक्निकल नॉलेज या फिर कुछ फंडामेंटल आपको एक्स्ट्रा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। Now as I said, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो एंड यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, म्यूचुअल फंड्स इज द थिंग जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स में दे हैव कैटेगराइज दिस थिंग्स, जहां पे आपको एक हाई रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड्स है, टैक्स सेविंग वाले म्यूचुअल फंड्स है। अगर आप चाहते हो कि बेटर देन FD आपको इंटरेस्ट रेट मिले, ऐसे म्यूचुअल फंड्स है। ओके, टॉप कंपनीज के कोई म्यूचुअल फंड्स है। यहाँ पे अगर आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यू हैव ऐसा म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे आप 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं। नाउ यहाँ पे आपका जो रिक्वायरमेंट है उसको मैच करके यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन हाई रिटर्न्स म्यूचुअल फंड, मैं ऐसा ऑप्शन देखता हूँ जहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट्स में मेरे को हाई रिटर्न्स चाहिए। ओके, तो आई विल गो इन दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड सेक्शन जहाँ पे मैं हाई रिटर्न क्लिक किया मैंने। अगर मैं हाई रिटर्न्स पे क्लिक करता हूँ तो इफ यू सी यहाँ पे नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो है आए हुए हैं। ओके, एंड ये जो दिख रहा है आपको IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ओके, तो इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली IIFL एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो ये फंड जो है मैनेज कर रही है, एंड इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वेरी हाई रिस्क दिया हुआ है। ओके, तो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू ये एग्जैक्टली है क्या। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के डिटेल्स जो है आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। नाउ यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसे है। सो ये 6 मंथ का परफॉर्मेंस जो है, अगर 6 महीने पहले अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है इस डायरेक्शन में इस तरीके से ग्रोथ हुई है। अब 6 महीने पहले तकरीबन सितंबर महीने में अगर हम लोग बात करें तो इसका जो NAV है, नेट एसेट वैल्यू जो है उसका जो आ रहा था विच इज अराउंड 18.76 पैसे जो आ रहा था, अब अभी जो वही NAV जो है वो लगभग मूव होकर 26 रुपीज तक आ चुका है। सो अगर 18 रुपीज से 26 रुपीज को हम लोग कंपेयर करें तो 30% जो है आपका रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट आपको अभी तक मिल चुका है। सिमिलर तरीके से आप इसका जो परफॉर्मेंस है 1 साल के लिए कितना है, 3 साल के लिए कितना है, 5 साल के लिए कितना है, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे फंड डिटेल्स में अगर आप देखोगे तो रिस्क जो है वेरी हाई है। ओके, तो जहां पे जैसे मैंने कहा दोस्तों, अगर आपको हाई रिटर्न्स चाहिए तो रिस्क जो है उसमें डेफिनेटली हाई होगा। तो ये इक्वेशन आप हमेशा याद रखिएगा, हाई रिस्क इक्वल टू हाई रिवॉर्ड्स, लो रिस्क इक्वल टू लो रिवॉर्ड। तो अगर हम लोग जैसे अभी सिलेक्शन ही हमने किया हुआ है कि अपने को जो है हाई रिटर्न्स देने वाला फंड चाहिए, तो दैट इज द रीजन इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व रहेगी वो कंपैरेटिवली हाई रहेगी। अब इसका जो NAV है वो 26 रुपीज का है। मतलब आप जब 500 रुपए इन्वेस्ट करते हो ये फंड में, ओके, तो आपका यूनिट जो आपको असाइन
होने वाले हैं वो कितने होंगे, 26 रुपए के हिसाब से यूनिट्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, इसमें दिया हुआ है कि मिनिमम इसमें एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो, हर मंथ करना चाहते हो, तो इसमें मिनिमम अमाउंट जो है वो दिया गया है 1000 रुपए का। ये फंड कब स्टार्ट हुआ है, अराउंड 30 अक्टूबर 2014, तो लगभग 7 साल होने को आए हैं। ये फंड का साइज क्या है, विच इज अराउंड 1422 करोड़ का ये फंड साइज है। एंड इसमें एक्सपेंस रेशियो जो है ये बेसिकली 1% है। नाउ यूजुअली म्यूचुअल फंड्स में आपको देखना क्या है, रिस्क कितना है, इसका एनएवी कितना है और रिटर्न्स कैसे दिए हुए हैं, ये आपको ये चार्ट पे दिख रहा है। ओके, एंड मोर ओवर एक्सपेंस रेशियो कितना है, जितना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना आपका रिटर्न जो है उतना कंपैरेटिवली कम होगा। नाउ ये एक सिंपल चीज है। यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे आपको एसआईपी में करना है तो आप इसमें एसआईपी कर सकते हो। अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वन टाइम भी कर सकते हो। तो इसमें भी एक बेहतरीन चीज आपको दिया गया है। अगर आप इसमें 5000 रुपीज डालना चाहते हो या फिर 10,000 रुपीज डालना चाहते हो एंड इसमें आपको एक साल पहले 10,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट कर किए होते हैं आपने, तो आपके जो 10,000 रुपए है वो आज की तारीख में 13,000 रुपए बन गए होते, सो विच इज लाइक 32.2% ROI। तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 5 साल पहले आपने 10,000 रुपया इसमें वन टाइम सबमिट किया होता या फिर इन्वेस्ट किया होता, तो आज की तारीख में वही आपका जो अमाउंट है वो आज की तारीख में 26,000 रुपया बन गया होता। नाउ ये इस तरीके से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। एसआईपी में भी आप जाते हो तो यू कैन चेक कि कैसे इसमें आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये कैलकुलेटर जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। नीचे आओगे तो यही फंड जो है ये इसका कंपैरिजन आपको दिया हुआ है बाकी फंड्स के साथ। तो अगर ये आपको लगता है कि बाबा ये फंड जो है इसके अलावा और कोई फंड्स आप देखना चाहते हो तो ये कंपैरिजन टेबल के साथ आप उसको कंपेयर कर सकते हो। ये फंड्स की जो पॉजिटिव थिंग्स है, नेगेटिव थिंग्स है, वो भी यहाँ पे यूजुअली लिस्टेड रहती है। ओके, नाउ होल्डिंग एनालिसिस जो है ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। नाउ एज आई सेड कि म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली है क्या, म्यूचुअल फंड्स इज अ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। आपको टाइम नहीं है, दैट इज द रीजन देयर आर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जिनके पास प्रोफेशनल्स है जो स्टॉक मार्केट को स्टडी करके इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स, राइट स्टॉक्स। ओके, सो आपका पैसा जो है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ये आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये पर्टिकुलर हम लोग जो इक्विटी ग्रोथ फंड देख रहे हैं IIFL का फोकस्ड वाला, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल में 5% अमाउंट जाता है इसका। सो अगर मैं ऐसे पकड़ू के 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है ये फंड किसी महीने में, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में ये 5,000 रुपीज का अमाउंट इन्वेस्ट करता है। अदर स्टॉक्स में ये 9,000 रुपीज का अमाउंट इन्वेस्ट करता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 7,000 का अमाउंट इन्वेस्ट करता है, सो फोर्थ एंड सो ऑन। सो ये आपको जो है इसका कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। सो इससे क्या होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है डाइवर्सिफाइड है, सो यू डोंट हैव टू वरी। कोई एक सेक्टर अगर डाउन है तो बाकी सेक्टर जो है ऊपर रहेंगे, एंड दैट इज द रीजन आपका रिस्क जो है कंपैरेटिवली कम रहेगा। लेकिन फिर वाई इसको हाई रिस्क क्यों बोला गया है? हाई रिस्क दैट इज रीजन कि अगर अचानक मार्केट नीचे आ जाता है तो ये बेसिकली आपका अमाउंट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्केट एंड उसमें कंपैरेटिवली जो है नीचे आ सकता है। नाउ इसमें अगर आप देखोगे टॉप होल्डिंग जो है ये पर्टिकुलर इसमें टॉप होल्डिंग किसका है ये भी आप देख सकते हो। ICICI बैंक 9%, इन्फोसिस 6%। तो ये जो वेटेज है ये भी आपको हेल्प करेगा कि बाबा ये स्टॉक्स जो जहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे हैं उसमें से कौन से टॉप होल्डिंग्स है ये आपको इसमें पता चलेगा। सो जब ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे डेफिनेटली आपका म्यूचुअल फंड्स में जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो दैट इज गोइंग टू ग्रो। नाउ यहाँ पे आप नीचे आते हो तो ये जो पर्टिकुलर फंड है इसके डिटेल्स दिए जाते हैं कि ये फंड क्या करता है। ओके, एंड कब लॉन्च किया गया था इसका। एंड इसमें एक चीज होती है जो आपको देखनी होती है विच इज लाइक एग्जिट लोड। ओके, सो ये जब आप एक लिक्विडेट करते हो ये अमाउंट से पैसे निकालते हो ये फंड से, तो एग्जिट लोड मतलब इज द अमाउंट कितना चार्ज आपका कटने वाला है उसमें। सो यहाँ पे अगर दिया हुआ है एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम्ड विद इन 12 मंथ्स। ओके, सो मिनिमम लॉकिंग पीरियड इसका जो है आप 1 साल पकड़ के चलिएगा। 1 साल के अंदर अगर आप पैसे निकालते हो तो ये 1% एक्स्ट्रा अमाउंट जो है आपका डेबिट होने वाला, डिडक्ट होने वाला है। ओके, सो ये अमाउंट जो है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त ये एग्जिट लोड कितना है एंड इज देयर एनी लॉकिंग पीरियड, ये सिर्फ चेक कीजिएगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका अगर इन्वेस्टमेंट का जो टैक्स इम्प्लीकेशन क्या आ सकता है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर ये स्कीम को आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हो इसका डॉक्यूमेंटेशन जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है जहाँ पे ये पर्टिकुलर स्कीम का पूरा इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल जाता है। सो विद दिस काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान हो जाता है। नाउ जहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम इन्वेस्टमेंट फर्स्ट जो है इसमें 5,000 रुपीज की है, मिनिमम सेकेंड इन्वेस्टमेंट जो है 1,000 रुपीज की है। सो एज आई सेड अगर मेरे को ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो पहली इन्वेस्टमेंट आई नीड टू मेक फॉर 5,000 रुपीज एंड उसके बाद जो है वो SIP हो सकती है मेरी 1,000 रुपीज की। एंड इसमें कंडीशंस दिए हुए हैं कि बाबा 1% का एग्जिट लोड है अगर 12 महीने के अंदर मैं इसको विड्रॉ करता हूँ।
सो लेट मी ऑल्सो शो यू कि कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। सो ऐसे मैं डिसाइड करता हूँ कि ये पर्टिकुलर ग्रोथ फंड में मैं वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। सो ऑल आई नीड टू डू इज मैं यहाँ पे वन टाइम पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं अमाउंट जो है 5000 रुपीज एंटर करता हूँ एंड वंस आई एंटर दिस पर्टिकुलर 5000 रुपीज आई सिंपली नीड टू क्लिक इन्वेस्ट। इट विल टेक मी टू द नेक्स्ट पेज एंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ऑर्डर जो है मेरा रिसीव हो चुका है। नाउ एज आई सेड कि मेरे अकाउंट में यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट है इसमें मैंने फंड्स जो है ऐड करके रखे हुए थे, तो दैट इज द रीजन इसमें जो बैलेंस था मेरा 5000 रुपीज वो उसी से कट गया। अगर आपने इसमें पैसे डाले नहीं है, आपके अकाउंट में, ग्रो के अकाउंट में आपने पैसे ऐड नहीं किए हुए हैं, while placing your investment का ऑर्डर it will take you to your बैंक पेज, जहां पे आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने के लिए या फिर नेट बैंकिंग का जो है ऑप्शन मिल जाएगा। ना इसी के साथ अगर आप बैक आते हो तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में कई सारे फिल्टर्स भी मिल जाते हैं कि जैसे आपको अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, हाइब्रिड करना चाहते हो। सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पे ऑप्शन टिक करके जो भी अवेलेबल म्यूचुअल फंड्स है उसमें स्टडी करके आप सिंपली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना कितना आसान है। ऑल यू नीड टू डू इज डिसाइड योर रिक्वायरमेंट कि आपकी हाई रिटर्न्स की रिक्वायरमेंट है या फिर टैक्स सेविंग की रिक्वायरमेंट है या फिर यू वांट इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़ा सा एफडी से ऊपर अच्छा बेटर रेट आए। बेस्ड ऑन दैट यू कैन सिलेक्ट योर म्यूचुअल फंड, देन यू कैन सिंपली डिसाइड वेदर यू वांट टू मेक वन टाइम इन्वेस्टमेंट और आप हर महीने उसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। बेस्ड ऑन दैट यू कैन आइदर गो फॉर वन टाइम या फिर एसआईपी एंड दैट्स अबाउट इट। ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके म्यूचुअल फंड्स में आप इतनी आसानी से यूजिंग ग्रो ऐप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट रेड सब्सक्राइब बटन सो दैट आने वाले हर वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।